संरक्षण के लिए बाबा और उसके गुर्गे कम से कम यहां तो नहीं आ सकते। धीरे धीरे बाबा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरे मामले का वो संज्ञान ले रहे हैं और लगातार दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए टीमें अपनी जांच को अंजाम दे रही हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की उन्होंने बात की और अब देखिए उसी क्रम में बाबा के मैनपुरी आश्रम पर पीएसी की तैनाती की गई है और इस आश्रम की लाइट बंद कर दी गई। पीएसी ने अपने कब्जे में इस आश्रम को लिया है। पीएसी का घेरा यहां पूरी तरह से तैनात है। तो हम आपको बता रहे थे कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन बाबा के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो है राजनीतिक संरक्षण की शक्ति। बाबा साकार हरि कि जिस इलाके में पैठ है वो इलाका राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। देखिए मैनपुरी जहां की हम बात कर रहे हैं वहां पर पीएसी तैनात कर दी गई है और बाबा के आश्रम की लाइट बंद कर दी गई है। नीतीश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीतीश, और क्या अपडेट है? पीएसी की तैनाती और बाबा के आश्रम की लाइट बंद कर दी गई है। देखिए, अगर कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी वो ये थी कि बाबा का जो पूरा आश्रम था वो झालरों से जगमग था, लेकिन अचानक बाबा के आश्रम की पूरी लाइटें बुझा दी गई हैं। उस क्षेत्र में पूरी तरह से अंधेरा है और इसके साथ ही जो पूरा क्षेत्र है, यानी जो अगर मुख्य सड़क से लेकर और जो गली जा रही है और आश्रम का जो क्षेत्र है, हर तरफ पुलिस बल के अलावा पीएसी बल की तैनाती कर दी गई है, यानी कड़ी सुरक्षा का घेरा है। सूत्रों के हवाले से इस तरह से जानकारी सुरक्षा का घेरा से बाबा के आश्रम के चारों तरफ नीतीश बता रहे हैं। जी नीतीश, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी कि बाबा आश्रम के भीतर हो सकते हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या जब लाइट बुझती है, जिस तरह से लाइट बुझी हुई है, क्या इसके बाद क्या बाबा को बाहर निकाला जा सकता है या फिर बाबा को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है बाबा के आश्रम की। ये देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। जी नीतीश, क्या बाबा की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये अंदेशा है कि बाबा इस आश्रम के अंदर छिपा हो सकता है? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, जो भक्त बता रहे हैं, वो साफ तौर पे यही कह रहे थे कि बाबा अंदर मौजूद है। हालांकि प्रशासनिक अमला ये कहते हुए नजर नहीं आ रहा है कि बाबा अंदर मौजूद है। प्रशासनिक अमले यानी पुलिस के अनुसार बाबा अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बिजली का बंद होना, वहां पर पीएसी बल की तैनाती होना, पुलिस बल की तैनाती होना इस बात का संकेत है कि अगर बाबा अंदर मौजूद है, जो कि आप उनके शिष्यों के अनुसार मौजूद है, तो अगर मौजूद है तो उनको बाहर निकाला जा सकता है, पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन पुलिस तंत्र इस पर अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है, कुछ भी पूरी तौर पे जानकारी देने से बच रहा है। जी, और कितना संख्या बल है पीएसी के जवानों का? आप कितना वहां पर अमला देख पा रहे हैं ये जो तैनाती हुई है पीएसी की? देखिए, अगर बात करें तो पीएसी की 2 टुकड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं। जो पहली टुकड़ी की बात कर ले तो पहली टुकड़ी जो है वो जो हाईवे का जो किनारा है, यानी जो सड़क का मुख्य मार्ग है, वहां पर तैनात है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसी टुकड़ी का एक हिस्सा सड़क के जब गली में घुसते हैं तो वहां तैनात है, और पूरी टुकड़ी का एक हिस्सा आश्रम के जो दोनों द्वार है वहां पर तैनात किए गए हैं। तो इसे सुरक्षा के लिहाज से कह ले तो काफी चाक चौबंद कर दिया गया है पूरे क्षेत्र को। पीएसी बलों की तैनाती इस बात का संकेत होती है कि अब पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद चौकस। लेकिन जिस तरह से बाबा के वहां पर होने का अंदेशा है, तो अब ये देखना होगा कि जो बिजली बंद हुई है, क्या उसके बाद बाबा को कहीं बाहर तो नहीं लेकर आता है कोई? क्या बाबा को कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरेस्ट किया जाता है? ये सारे अभी अंदेशे की चीजें हैं। थोड़ा वक्त का इंतजार और उसके बाद पूरी स्थिति। देखिए, बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम पे पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं, पीएसी वहां तैनात की गई है। नीतीश पांडे बता रहे हैं कि वहां पर आश्रम की लाइट्स जो हैं वो ऑफ की गई हैं, और क्योंकि कई प्रत्यक्षदर्शियों और बाबा के भक्तों ने बताया था कि बाबा इस आश्रम में मौजूद है।
और पुलिस का कहना था कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर बाबा आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो पीएसी वहां क्यों तैनात है, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर क्यों तैनात है।